भाई इसके अंदर से बहुत सारे रूबिक्स क्यूब मेरे पास हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। ये देखो, सबसे पहले ये मेरी टेबल पे रखा था और भी एक सेकंड लेके आता हूँ। गाइज ये रहे। तो गाइज क्या तुम लोगों ने मार खाई है स्कूलों में कभी? मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई में नहीं भाई, टीचरों की मार। अब तो भाई फिर भी कम कर दिया है स्कूलों में मारना, पहले बहुत मारा करते थे। और तुम लोगों ने कई सारी न्यूज भी सुनी होगी कि टीचर के मारने की वजह से किसी की डेथ हो गई, या फिर मतलब डेथ तक तो नहीं होता था, लेकिन हाँ फ्रैक्चर वगैरह अक्सर हो जाते थे। मैंने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई और आरबीएसई से करी है। आरबीएसई से 2 साल पढ़े भाई। आरबीएसई जो स्कूल है ना, उसमें भाई बहुत मारते हैं। मतलब मैं सारे स्कूलों की नहीं बोलूंगा, बट मैं जिस स्कूल में गया था ना भाई, उसमें बहुत मारते थे। मैंने तो तिगड़म विगड़म लगा लोगों के मार खाना बंद कर दी थी, वो कभी और बताऊंगा। बट भाई सीबीएसई जो सीबीएसई है उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होते हैं, उसमें नहीं मारते। बट भाई आज के दिन अपन देखने वाले हैं कि जो स्कूल में पनिशमेंट्स वगैरह मिलते हैं या फिर मारते हैं, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और भाई आज की वीडियो इट्स फैक्ट की तरफ से, सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। इन खतरनाक स्कूल के पनिशमेंट्स के बारे में आप शायद ही जानते थे। ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आपने तोड़ दिया और आपको पता भी नहीं? और ये ऐसा भाई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सबने तोड़ा है, ऐसा कुछ? क्योंकि वीडियो तो सभी देख रहे हैं भाई। कौन सा जानवर है जिसे पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है? और मैं जो भाई हम मैं बचपन मेरे को पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। इंसान भी तो जानवर होते हैं। और वही जो हम बचपन के खिलौनों से खेलते थे, इनके सीक्रेट्स के बारे में जानकर आप सच में शॉक होने वाले हो। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो यार। बहुत 1 2 3 गाइस लाइक करो अभी के। नंबर 17। 2023 का वर्ल्ड कप तो सबने देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे कैमरा, एड्स, ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप देख सकते हो 2023 के वर्ल्ड कप को कैसे और कहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जिसमें आप बड़े बड़े कंट्रोल सेंटर भाई साहब कितने सारे कैमरास लगे हुए हैं। वैसे कंट्रोल सेंटर तो भाई मैंने देखा हुआ है रियल लाइफ में भी, क्योंकि इस टाइम पे मैं जर्नलिज्म एंड मीडिया का कोर्स कर रहा हूँ भाई, तो उसके अंदर ये सब चीजें दिखाते रहते हैं। बट भाई क्रिकेट के अंदर देखो कितने सारे कैमरे लगे होते हैं। इतने तो न्यूज चैनल्स वाले भी लगा के नहीं रखते। हाँ उनके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बाहर से रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, तो उनकी भी स्क्रीन कुछ ऐसी सी लगती है। और कहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जिसमें आप बड़े बड़े कंट्रोल सेंटर और कैमरा डिस्प्ले को देख सकते हो कि वो कितने सारे लगे हैं और किस टाइम पर क्या दिखाना है। भाई ये बटन आज तक समझ नहीं पड़े भाई। ये बटन सिर्फ ये वीडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में नहीं, रेडियोज वगैरह में भी होते हैं। बट भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ते, थोड़े बहुत पता है जो टीचर ने हाथ रख रख के सिखा दी, बाकी कुछ समझ में नहीं आती। इतने सारे लगे हैं और किस टाइम पर क्या दिखाना है, ये सब इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो सच में बहुत मुश्किल लग रहा है। नंबर 16। आपके घर में भी सीजर्स जरूर होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद सीजर्स डल हो जाते हैं, जिससे वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन इस सिंपल से ट्रिक से आप उन्हें काम करने लायक बना सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको सीजर्स से एल्यूमिनियम शीट को कट करना है, जिससे आपके सीजर्स शार्प हो जाएंगे। क्यों, है ना कमाल का? भाई ऐसे कैसे? बल्कि घर में कोई ऐसी हार्ड चीज काटता हूँ तो भाई मम्मी मना करती है कि सीजर वगैरह खराब हो जाएगी, और एल्यूमिनियम फॉइल भी तो हार्ड ही होती है, उससे शार्प कैसे होगी? 15। आखिर ये लकड़ी ग्रेविटी को धूल चटाते हुए पानी के भाई ये ऊपर देखा है कैसे मैंने, जा रही है? क्या ये जादू है? इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहा जाता है, जो हिमालय के पहाड़े में पाई जाती है, और अंदर से ये खोखला है और इसकी सांप जैसी बनावट की वजह से ये पानी की धार की उल्टी तरफ चल पाती है। नंबर 14। इस दुनिया में आप पता नहीं रोज कितने लोगों से मिलते हो और आपने कितनी जगह आज तक ट्रैवल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि कभी ना कभी आपके साइड से कोई सीरियल किलर गुजरा है, जिसके बारे में आप आज तक। अरे भाई ये कौन सा तरीका है डराने का? ऐसे ऐसे तो भाई कोई भी मर्डर कर सकता है, गलती से भी हो सकता है, किसी का जो बगल में से गया हो, क्या पता कोई साथ में रह रहा हो भाई। लेकिन नहीं ऐसा कोई साथ में कैसे रह सकता है? हाँ पता तो होगा ना कि भाई वो जेल जाके आया। ठीक है हाँ। तक नहीं जानते। नंबर 13। साइड से कोई सीरियल किलर गुजरा है, जिसके बारे में आप आज तक नहीं जानते। नंबर 13। आर्नोल्ड शोनबर्ग नाम का एक म्यूजिक कंपोजर थे, जो कि उनके जमाने में बहुत फेमस थे, लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में आपको जानकर विश्वास नहीं होगा। असल में ट्रिस्काइडेकाफोबिया था। इस फोबिया में इस फोबिया में इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी डेथ 76 इयर्स की एज में हुई थी, और अगर आप 7 + 6 करोगे तो फिर से 13 आएगा। मतलब ये कौन सा जिस तरीका चीज है का भाई? इन्हें डर था वही इन्हें लेट होगा। नंबर 12। आखिर आपको ये बात कब पता चली कि 100 और 500 के नोट्स में अगर आप ध्यान से गांधी जी के स्पेक्स के फ्रेम में देखोगे तो आपको भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, ऐसा ही होता है। सेम इसी तरह 2000 के नोट में भी आप RBI लिखा हुआ देख सकते हो। वैसे क्या आपके पास 2000 के नोट अभी भी है? गाइस 2000 का नोट तो नहीं, बट मेरे पास 500 का नोट है। एक सेकंड भाई, क्या इसके अंदर दिख रहा है?
गाइस कुछ तो लिखा हुआ है इसके अंदर बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास एक प्लान है गाइस, रुक जाओ, आंखें कम पड़ रही हैं, रुक जाओ गाइस। सैमसंग तो नहीं है लेकिन ये चीज शायद अपन देख सकते हैं। भाई कुछ तो लिखा हुआ है देखो, लेकिन पता नहीं पड़ रही है। क्या तुम्हें पता पड़ रही है? रुक जाओ, तुम्हें दिख पा रही है कि नहीं? यार नहीं दिख रही है भाई उसमें, वो मेरे को नहीं दिख रही। हाँ बट भाई इसमें इंडिया तो नहीं लिखा हुआ, कुछ तो नंबर है या फिर RBI लिखा हुआ है। नहीं मलेवान, ये देखकर मेरा CT स्कैन करवाने से बिल्कुल मन उड़ गया, क्योंकि अगर आपने CT स्कैन करवाया है तो ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि वैसे तो मशीन बहुत शांत लगती है लेकिन अंदर से ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जो हर तरफ से एक्सरेज को बॉडी पर मारती रहती है, जिससे बॉडी का डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है, जबकि प्लेन एक्सरे में बहुत कम इंफॉर्मेशन आती है। इसमें डरने जैसा तो कुछ नहीं है वैसे। नहीं बेटा, क्या आप जानते हो आपके टॉयलेट में एक गलती की वजह से मौत हो सकती है, और ऐसी हालत में कोई भी मरना नहीं चाहेगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। इस दुनिया में एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसे डिफोकेशन स्किनोप कहते हैं, जिसमें होता यह है कि जिन्हें ये होता है वो अगर हल्का होने के लिए ज्यादा जोर लगाएं तो वो बेहोश या फिर मर भी सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि चलना भाई नहीं बनाए भाई, ये जानवर इंसान से कम नहीं, ये छोटे से जानवर से इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे इंसानों को स्पाइसी खाना पसंद है, वैसे ही ये ट्री शॉ भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, मतलब पानी पूरी जैसा तीखा खाना इनको पसंद आ सकता है। नंबर इस बंदे का नाम स्टीवन फ्रॉइड है, जिसने 30 लाख से ज्यादा एडिट्स किए हैं विकिपीडिया पर। इतना ही नहीं, 35,000 से भी ज्यादा फुल आर्टिकल लिखे हैं, जिनसे लोग शायद दुनिया के खत्म होने तक बेनिफिट लेते रहेंगे। 30 लाख भाई बहुत ज्यादा है। गजब है ये बंदा, पूरी दुनिया को फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और शायद आपने भी इसी बंदे के लिखे हुए नोट्स भी कभी लिए होंगे। क्या आप जानते हो इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंसान कौन है? अगर नहीं तो बता दूं तो वो थे आप, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर सेकंड 4.3 बर्ड्स होते हैं। तो आप जैसे ही पैदा हुए तो इसके कुछ मिली सेकंड बाद ही कोई आसमान से फिर से टपक गया होगा। नंबर 6, आप सभी जानते हो हाइट हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और शायद आपने भी देखा होगा कि जिसकी हाइट बहुत कम होती है उसे कितना चिढ़ाया जाता है। लेकिन बर्लिन में एक ऐसा भी टाइम था जब सबकी हाइट इक्वल थी। वेल रियल में इक्वल नहीं थी, बल्कि उन्हें बनाया जाता था। हाँ भाई, इससे लोग मेंटली हैरेस होने से बच सकते हैं भाई, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा बहुत लोग ऐसे चिढ़ाते रहते हैं भाई, छोटा छोटा छोटा, तो उनको भाई स्ट्रेस तो होता होगा भाई छोटा छोटा करके। हैंस हेमट नाम के एक आर्टिस्ट थे जो कि एक खास तरह की पार्टी रखे थे, जिसमें सबकी हाइट 2 मीटर रही थी। मतलब अगर आप छोटे हो तो आपको ऐसे बड़े बूट्स पहना दिए जाते थे। वैसे 2 मीटर से कम वालों का तो समझ गया, लेकिन अगर कोई 2 मीटर से बड़ा हुआ तो उनके पैर क्या काट देते थे क्या? बिली द गोट नाम का एक गोट था, और ये ऐसा नॉर्मल वाले गोट्स की तरह नहीं था। इनके पास एक अमेजिंग स्किल है। ये गोट्स अपने हेड पर सुसु करते हैं, जिसकी स्मेल से फीमेल इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और दुनिया में हाँ ऐसा कुछ सुना तो है कि यूरिन से फीमेल अट्रैक्ट होती है किसी के कुछ तो, बट वो गोट है वो ये नहीं पता था। और दुनिया में ऐसा कोई भी जानवर ऐसी हरकत नहीं करता जैसा ये बिली द गोट करते हैं। ये जापानीज बंदर दुनिया में शायद सबसे मजे ले रहे हैं। जापान के याकुशिमा आइलैंड पर मकुआ नाम के बंदर रहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हैं और मजे लेने के लिए स्नोबॉल फाइट करते हैं। और ये बस ट्रेलर था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठ कर जाते हैं, जिसके बदले में ये डियर की साफ सफाई और उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है, जो 94th पोजीशन पर आता है। इसके बाद भी आप ये जानकर शॉक रह जाओगे कि इंडिया में एक वीक में लोग 10 घंटे की रीडिंग कर लेते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ भाई, ये कॉमन बात है, क्योंकि कॉलेज स्कूल से आराम से 6-7 घंटे के होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्यूशन जाते हैं, कईयों की एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है। और भाई एक और बात, मैं जिस स्कूल में जाने लगा था बीच में 2 साल, वो RBSC वाले में, उसमें भाई कंपलसरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जो कि सुबह मतलब स्कूल और एक्स्ट्रा क्लासेस मिलके चलती थी सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक या फिर 5 बजे तक। तो भाई देख लो 12 घंटे, जिसके अंदर वो रिवीजन बोल के भाई कोर्स खिंचवाते थे। बताओ, इसलिए लिटरेसी रेट कम है भाई, सबसे ज्यादा। सेकंड पर आता है थाईलैंड, जहाँ लोग 9.5 घंटे पढ़ते हैं। फिर है चाइना, जहाँ लोग 8 घंटे पढ़ते हैं। नंबर 2, आखिर कैसे सिर्फ एक गलती की वजह से आज छोटे बच्चों के बैंक को सिर्फ पिग्गी बैंक कहा जाता है। मिडिल एजेस के टाइम पर जब मेटल के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब एक पिग नाम की मिट्टी आती थी, जिसके वो बर्तन बनाया करते थे, और इसी में वो पैसे भी रखते थे। और जिन पॉट्स में सिर्फ पैसे रखा जाता था उन्हें पिग्गी पॉट्स कहा जाता था। और क्योंकि पहले की इंग्लिश आज से बहुत ज्यादा अलग थी, इसी वजह से जब यूरोपियन से पिग पॉट्स और पिग बैंक्स बनाने की रिक्वेस्ट आई, तो उन्होंने उसे पिग की शेप में ही बना दिया। और लोगों ने पिगी मतलब गाइस सुगर नहीं होता, मेरे को भी आज ही पता पड़ा है भाई, पिगी मतलब मिट्टी आती थी। पिगी से आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, जिस वजह से इसे आज तक पिग्गी बैंक ही कहा जाता है, ना कि कुत्ता या डायनासोर। क्या आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब कभी सॉल्व होने के लिए नहीं बना था? रूबिक क्यूब की स्टार्टिंग होती है 1974 में, जिसे हंगरी के एक प्रोफेसर अर्नो रूबिक ने बनाया था। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर
बनाना चाहते थे जिससे बच्चों को 3D शेप्स इजीली समझ आए, लेकिन जब उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया था तब उन्हें नहीं लगता था कि ये कभी सॉल्व भी हो पाएगा। लेकिन महीनों बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला रूबिक क्यूब सॉल्व किया था। जिसके बाद ये तो फुद्दू बनाने वाली बात होगी भाई। का सबसे पहला रूबिक क्यूब सॉल्व किया था, जिसके बाद इसे शॉप्स पर भाई इसके अंदर से बहुत सारे रूबिक्स क्यूब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, ये देखो। सबसे पहले ये मेरी टेबल पे रखा था, ये तो 5x5 का रूबिक्स क्यूब है। और भी एक सेकंड लेके आता हूँ गाइज, ये रहे, ये देखो तुम, ये देखो। और ये तो भाई जितने संभल गए बस उतने हैं। ये देखो, ये रहा 4x4 का रूबिक्स क्यूब। और भाई इसमें मिट्टी जम रही है भाई, डस्ट जम रही है पूरे में। ये और ये देखो, ये अलग वाला है, ये अलग तरीके का है। उसके बाद ये गियर वाला है, इसका नाम पता है? इसका नाम मुझे नहीं पता। ये कुछ तो ऐसा गियर करके गियर की तरह चलता है। ये देखो, अरे नहीं, धूल उड़ रही है गाइस, धूल डस्ट उड़ रही है। बाकी ये देखो, ये हो गया एक। और भाई ये सबसे हार्ड है, जो कि शायद सिर्फ मैंने जब से लाया हूँ एक बार सॉल्व करा होगा। और हाँ, तुम लोग पूछोगे भाई ये सब सॉल्व भी कर लेता है क्या? तो ये जब लाया था, जब सॉल्व करे थे, अब मुझे नहीं आता है एक भी। सीरियसली भाई, पहले सब आते थे मेरे को। ये लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब मैंने एक करके लाया था, एक सॉल्व करने लगता था। और जब मेरे को सारे सॉल्व करने आते थे, ये नहीं आता था। ये मैंने एक बार देख के सॉल्व करा था। और भाई ये कैसे सॉल्व होता है आज तक नहीं पता। ये कुछ तो पिरामिड जैसा सा है। पिरामिड, ये वाला पिरामिड नहीं भाई, ये वाला पिरामिड अलग होता है, ठीक है? ये वाला पिरामिड इजी होता है, सबसे इजी होता है ये, ठीक है? ये सबसे हार्ड है भाई, ये भी पिरामिड ही बनता है ऐसा। बाकी ये नॉर्मल रूबिक्स क्यूब ऐसे दो थे मेरे पास, एक टूट गया था भाई सॉल्व करके। बाकी 5x5 तो दिखाई दिया। और भाई मेरे पास और भी था, एक ट्विस्टेड क्यूब आता है, वो भी था मेरे पास। और ढूंढूंगा तो भाई और भी मिल जाएंगे। बाकी अभी इनको रख के आता हूँ। अरे नहीं, सारे हाथ पैर गंदे हो गए गाइस, 2 सेकंड गाइस। थोक के भाव में किसी को लेने हो तो ले लो, रुको। ऐसे एक और है, देखो, ये देखो, एक और है मेरे। चलो भाई देखना, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला रूबिक क्यूब सॉल्व किया था, जिसके बाद इसे शॉप्स पर सेल के लिए लगाने लगे। और इसका क्रेज आज तक इतना बढ़ गया है कि इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिसमें लोग कुछ सेकंड्स में ही इसे सॉल्व कर देते हैं। पोकेमोन कार्ड से आप में से कई लोगों ने खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हो, इसका वो पर्पस नहीं था जिसके लिए इसे बनाया गया था। पोकेमोन कार्ड्स को ओरिजिनली बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कार्ड्स बस ट्रेंडिंग और कलेक्शन के लिए रह गई, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2021 में एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने पिकाचू के कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। ओ भाई 10 करोड़। भाई पोकेमोन कार्ड क्या काम आते हैं या फिर क्या होता है, ये मेरे को आज तक नहीं पता, क्योंकि पोकेमोन मैंने बहुत कम देखा है। पोकेमोन के पीछे की कहानी इतना नहीं पता भाई। तुम लोगों को पता हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। पिकाचू के कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, बाप रे। नंबर 1, आप सभी जानते हो स्कूल्स हमारे लिए कितने ज्यादा मजेदार होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किस वजह से वो मजेदार होते हैं? अगर नहीं तो वो रीजन है फ्रेंड्स। हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ हमें मजे आते थे, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा स्कूल है जहाँ आपको फ्रेंड्स बनाने की परमिशन ही नहीं है। यूके के कुछ स्कूल्स में बच्चों को बेस्ट फ्रेंड्स बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्योंकि इन स्कूल्स के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो अपना फोकस स्टडी से हटाकर बाकी चीजों पर ज्यादा लगाता है। भाई फिर क्या मजा भाई, स्कूल जाते ही दोस्त भाई। अब स्कूल में तो जाना पड़ता था फिर भी, लेकिन कॉलेज तो भाई जाते ही दोस्तों से मिलने के लिए। ऐसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। स्कूल में आपको जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया जाता है। नॉर्दर्न लेबनान स्कूल्स में बच्चों को जबरदस्ती हंसना पड़ता है जब भी वो स्कूल्स के हॉलवे में जा रहे होते हैं अपने क्लास के बीच में। 15 साल के एक स्टूडेंट ने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट इन स्कूल्स में हॉलवेज में स्माइल करते हुए नहीं दिखते, उन्हें तुरंत ही ऑफिस में बुलाया जाता है और इनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें स्कूल से बाहर तक निकाला जा सकता है। और क्या आप जानते हो ये किस प्रकार की हैरेसमेंट है भाई? सिर्फ अपना लीडर सेलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। फ्लोरिडा के एक किंडरगार्टन में एलेक्स नाम का एक बच्चा था, जिसके टीचर ने बाकी बच्चों से कहा था कि एलेक्स से जाकर बताओ तुम्हें उसे नफरत क्यों है। सारे बच्चों ने बहुत उल्टा सीधा बोला। उसके बाद टीचर ने वोटिंग कराई कि कौन एलेक्स को क्लास में नहीं देखना चाहता। इस सब के बाद पता चला कि एलेक्स को एक बीमारी थी, जिस वजह से वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन स्कूल के इस इंसिडेंट के बारे में, जैसे बीमारी नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और तुम्हें ऐसा हर क्लास में और हर स्कूल में देखने को मिल जाएगा। ये तो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन स्कूल के इस इंसिडेंट के बारे में जैसे ही एलेक्स के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने स्कूल पर केस कर दिया, जिसके कॉम्पेंसेशन में उन्हें $3.5 लाख मिले। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा कैसे हो गया। ये इंसिडेंट फ्लोरिडा में रहने वाली एक 6 साल की लड़की का है, जिसे पागल खाने भेज दिया गया था, जिसे पूरा इंटरनेट शॉक हो गया था। इस लड़की की मां ने मीडिया से कहा कि उन्हें अब
तक समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी के लिए स्कूल ने इतना खतरनाक कदम कैसे उठा लिया। स्कूल ऑफिशियल्स ने कहा कि उस लड़की की हरकतें कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए उन्हें उसे पागल खाने ही भेजना सही समझा, जिसके लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी डॉक्टर से लाइसेंस भी बनवाया था। भाई कुछ भी करते हैं भाई बाहर वाले लोग। यहाँ इंडिया वाले तो बोले कि भाई इतना टाइम नहीं है, तू घर को जा। क्या क्या करते हैं भाई लोग। तो गाइस ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। बाकी तुम लोगों को इसमें से क्या क्या पता था, तुम लोग जाके कमेंट्स में बताना। जब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।